हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण जीके। ठीक है, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या, लोक नृत्य। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, हमने बताया था कि कल हम लोग शास्त्रीय नृत्य पढ़ेंगे, वो भी ट्रैक के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर भारत के कुछ प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं, जैसे कि पहला क्या है, भरतनाट्यम। बहुत ही क्या है, फेमस है। ठीक है, विख्यात है। तो भरतनाट्यम कहाँ का है ये, तो ये तमिलनाडु का है। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्या है, कथकली है। तो कथकली कहाँ का है, कथकली है केरल का। ठीक है, कथकली कहाँ का नृत्य है, तो ये है केरल का। और कथक है उत्तर प्रदेश का। इसी प्रकार से कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी मणिपुर का है, और उड़ीसी उड़ीसा का है। ठीक है, तो उड़ीसी कहाँ का है, तो उड़ीसा का है। और सरतिया कहाँ का है, तो असम का है। मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम है कहाँ का, केरल का। ठीक है, मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है। तो यहाँ पर ये लोग ये कुछ डांस हैं। ठीक है, जो कि ये अपने त्योहारों पर और अपनी परंपराओं पर, अपने रीति रिवाजों पर ये इन डांसों को करते हैं। इसमें महिला और पुरुष दोनों ही करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये हर राज्य से संबंधित हैं, और ये अपने अपने त्योहारों पर ये इसी प्रकार से अपनी परंपराओं को क्या करते हैं, निभाते हैं। ठीक है, देखिए ये कुछ इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ, है ना। ठीक है, किस राज्य से हुआ था मोहिनी अट्टम का विकास, तो यहाँ पर ये दो नृत्य हैं कहाँ के, तो ये मोहिनी अट्टम का कहाँ से हुआ, तो इसके पहले मैं डिटेल पढ़ाती हूँ। तो मोहिनी अट्टम का इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, हमारा केरल। ठीक है, तो केरल के दो नृत्य कौन कौन से मैंने बताया है अभी अभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर ट्रिक से देखेंगे तो ये क्या बांधी है, कली। ठीक है, कली लगाई है बाल में, तो कली से क्या हो जाएगा, केरल। ठीक है, कली से क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। ठीक है, ये केरल की लड़की है जो क्या लगाई है, कली लगाई है। कहाँ पर, अपने सर में। तो कली से क्या हो जाएगा, केरल। यहाँ पर देखिए, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। ठीक है, सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ये बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कथकली हो जाएगा। ठीक है, का से केरल, का से कथकली। ठीक है, का से केरल और का से कथकली हो जाएगा। वहां पे मैंने क्या बताया कि मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम कली लगाई है, तो कली से क्या हुआ, केरल बना। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, केरल है, केरल से क्या बना, कथकली। ठीक है, का से केरल और का थे कथकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है, यहाँ पर तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु से यहाँ पर भरत नाम का एक क्या है, लड़का है, और वो मिल नहीं रहा है। ठीक है, भरत नाम का एक लड़का है, वो किसी से मिलना चाहता है लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर ता को हटाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर मिलना। ठीक है, तो मिलन से क्या बन जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, क्या बन जाएगा, तमिलनाडु बन जाएगा। नेक्स्ट है कि कथक कहाँ की नृत्य शैली है। कथक कहाँ की नृत्य शैली है, ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कथक। कथक तो उत्तरी भारत का है। कहाँ का है, उत्तरी भारत का है। इसमें उत्तर प्रदेश भी अगर होता तो वो भी सही हो जाता, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही ये क्या है, नृत्य शैली है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो उत्तर भारत। नेक्स्ट है कि मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये मुखौटा पहने हैं। ठीक है, तो मुखौटा का संबंध किससे है, तो कथकली से। ठीक है, कथकली जो डांस है वो मुखौटा पहन के होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। ठीक है, तो ये भरतनाट्यम का है, भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। ठीक है, भरतनाट्यम का क्या है, प्राचीन नाम है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर आप लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। ठीक है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किस शास्त्रीय नृत्य में, अभी अभी मैंने बताया कथकली में किया जाता है मुखौटे का प्रयोग। मुखौटा पहन के ये डांस किया जाता है, एक क्लासिकल डांस है और
ये मुखौटा पहन के ही होता है, ठीक है। तो कथकली, ठीक है। नेक्स्ट है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया, ठीक है। तो बंगाल में लोकप्रिय किसको बनाया गया? कथकली को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इमेज में देखिए, यहाँ पर गरबा हो रहा है, ठीक है। तो ये गरबा नहीं है, बाकी कथक, ओडिसी और मणिपुरी ये सब शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन गरबा लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? देवदासी परंपरा से किस नृत्य का संबंध है, ठीक है। कौन? देवदासी। तो मोहिनी अट्टम का, जो कि कहाँ का है? केरल का है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है, ठीक है। एकल नृत्य कौन सा नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो ओडिसी एकल नृत्य नहीं है, बाकी मोहिनी अट्टम भी अकेले, और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी से याद रखना कि कच्चीपुड़ी, कच्चीपुड़ी से क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली है भरतनाट्यम, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो मणिपुरी क्या है? शास्त्रीय है, बाकी सब क्या है? लोक नृत्य है। भांगड़ा, गिद्धा और छऊ ये सब क्या है? लोक नृत्य है, ठीक है। तो गिद्धा कहाँ का है? पंजाब का है। भांगड़ा पंजाब का है। छऊ कहाँ का है? तो असम का है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं? तो उपयुक्त सभी ही हैं, ठीक है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, ठीक है। कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और भरतनाट्यम कहाँ का है? केरल का, ठीक है। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है, तो क्लासिकल नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी, ठीक है। कुचिपुड़ी से याद रखना कि कच्ची पुड़ी, कच्ची पुड़ी खाएंगे तो थोड़ी ही खाएंगे, तो आधी से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, ठीक है। आधी पूरी खाएंगे, आधी पूरी से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्या है? ट्रिक है इसकी। तो कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी क्या है? आंध्र प्रदेश का क्लासिकल या फिर शास्त्रीय नृत्य कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है, ठीक है। एक देव नृत्य है, ये कौन सा है? तो कुचिपुड़ी, ठीक है। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है, कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है कि निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है, ठीक है। किसका उद्गम पूर्वी भारत से है ये बताना है, ठीक है। तो पूर्वी भारत कहाँ पर है? इधर है, तो क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा पूर्वी भारत, ठीक है। पूर्वी भारत क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। बाकी कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम ये क्या है? ये शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन मणिपुरी क्या है? पूर्वी भारत का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। पूर्वी भारत का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंध है? इसका रूप किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है, ठीक है। किसी न किसी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथक हो जाएगा। कथक उत्तर भारत से संबंधित है और ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है कि सत्रिया नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसे किसका है? तो असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ तो ये इस प्रकार से डांस होते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये डांस होते हैं, इनकी परंपराओं के अनुसार, इनके रीति रिवाजों के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो आंध्र प्रदेश की ये नृत्य शैली है कुचिपुड़ी, ठीक है। आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यामिनी कृष्णमूर्ति एक कलाकार है, इनका संबंध भरतनाट्यम से है, ठीक है। ये भरतनाट्यम से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट है कि लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो नीला शस्त्र का संबंध किससे है? तो लीला का संबंध किससे है? तो लीला का संबंध हो जाएगा किससे?
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, लीला सैमसन का संबंध। ठीक है, तो लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? ठीक है, तो ये भरतनाट्यम से इनका भी है। नेक्स्ट है कि मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? ठीक है, तो ये इनका भी संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। ठीक है, इनका भी संबंध कहाँ से है? तो भरतनाट्यम से है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं? ठीक है, तो बिंबा देवी किसके लिए? मणिपुर के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है कि बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? ठीक है, तो ये किसके हैं? तो ये कथक नृत्य के सुविख्यात कलाकार हैं। कौन? बिरजू महाराज। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है ये? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यगना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ये पूछ रहे हैं कि कृष्णा मूर्ति। ठीक है, कृष्णा मूर्ति तो उपयुक्त दोनों की है। ठीक है, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के। नेक्स्ट है कि प्रियवंदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? तो ये ओडिसी से इनका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंद्रणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? ठीक है, तो इनका भी ओडिसी से है। इनका भी संबंध कहाँ से है? तो ओडिसी से है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? ठीक है, तो बिरजू महाराज है उत्कृष्ट मतलब कि सबसे अच्छा। यहाँ पर देखेंगे भारत के कुछ प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकार। ठीक है, तो यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य, राज्य और व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, तो पहला क्या है? भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का है, और इसकी कलाकार कौन है? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति है। ठीक है, यामिनी कृष्ण मूर्ति कथक है उत्तर भारत का। बिरजू महाराज हैं इससे जुड़े हुए, इनका संबंध बिरजू महाराज का है। कथकली केरल का है, और ये कृष्ण नायर का संबंध है इससे। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध है इससे। और उड़ीसा का है। केल्लूचरण महापात्र का संबंध है। मणिपुर का है। निर्मला मेहता का संबंध है इससे। ठीक है, किससे? मणिपुरी से। ठीक है, मणिपुरी से किसका संबंध है? तो निर्मला मेहता का। मोहिनीअट्टम केरल का है। हेमा मालिनी का संबंध है इससे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे कि भरतनाट्यम में कौन कौन से कलाकार संबंधित हैं। तो यहाँ तमिलनाडु का है, और यामिनी कृष्ण मूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, लीला सैमसन और मृणालिनी साराभाई, वैजंती माला। ठीक है, इतने लोग भरतनाट्यम से शामिल हैं। कुचिपुड़ी का संबंध किस किस से है? आंध्र प्रदेश का ये है। और यामिनी कृष्ण मूर्ति, राधा रेड्डी राजा। ठीक है, ये है इनका संबंध। कथकली का केरल का है ये, और मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर, आनंद शिवा रमन, इनका संबंध है। कथक का संबंध उत्तर भारत से है। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज और सितारा देवी, शोभना नारायण, ये इनके से संबंधित है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और थोड़ी सी मेरी भी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में इसी